बिल्कुल आसान होगा, देख लो आप, हम तल रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रखा। जब सारे क्रिमिनल्स को एक जगह रख दिया तो हम कहीं तो जाएंगे, कहीं तो। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं ना कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी रोजगार है, क्योंकि इनके ऊपर चाय से अटैक किया गया है, तो चाय बनाने की जिम्मेदारी मैंने इनको दी है। लेकिन गैस जो नाली से निकालनी है वो कब निकालेंगी आप जी? तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु, वो पकौड़े बना रही हैं और ये कार्ट है। पहले तेल डाल दिया है और अब तेल गर्म होगा। तेल का नाम भी बता दीजिए। आइए आइए पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में, आइए पकौड़े दीजिए। जैसे रितु मैम ज्ञान बेच रही है भर भर के, वैसे ही पकौड़े बेच रही है। आइए आइए और पकौड़े खा कर जाइए। संदेश है कि हम पीएचडी करते हैं, हमारे बेचारे गरीब माँ बाप अपना सब कुछ बेच बाच के यार हम लोगों को विश्वविद्यालयों में भेजते हैं बड़े, और हमें ये करना पड़ता है। बड़ी डिग्री करने के बावजूद मुझे ये करना पड़ रहा है। किसी ने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार, क्या? बिल्कुल जागरूकता फैला रही हूँ कि जुमला सोच के देना। जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। ये लोग तो कोई और काम कर लेंगे, आप अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो पकोड़े बेचने लायक भी नहीं हो, आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी। जुमला पकोड़ा है आपके सामने, जुमला पकोड़ा जो हमें इतने सालों से जुमला मिल रहा है। एक कानून कहता है इनको पूरा अधिकार है, किसी भी बेरोजगार को अधिकार है वो किसी भी जगह पे जाके पीसफुली अपना काम करे, पकोड़े लगाए। पकोड़े, बेरोजगारी, चाय, बेरोजगारी, पकोड़े। अरे जिन्होंने क्रिमिनल को पूरा बचा के अंदर रखा है, आपके सामने ही आप देख लो कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में हर अपनी डिग्री लेने के बाद, एमए, यूजीसी, नेट सारी चीज़ें करने के बाद, पीएचडी करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, तो कुछ तो करना है। इनकी ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी कि ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकोड़ा बेचो, पकोड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी, इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। पीएचडी पकोड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं अगर रोजगार नहीं है तो आप पकोड़े तलिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकोड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर रितु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे जो महिलाएं, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी नौजवानों का हक काटकर, हक मारी करके अडानी अंबानी जी के ये जो व्यभिचार हो रहा है, ये शादी नहीं हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, ये शादियां करवा रहे हैं, और अपने अपने लाखों करोड़ों रुपए अपने कपड़ों पे और अपने शक्ल पे और अपने पीआरओ पे खर्च कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो उनका ऑफिस है, वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वो यही चाहते थे ना, आज खुश तो बहुत होंगे वो। आज मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी
खुश तो बहुत होंगे वो आज कि उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। आज के डॉक्टर जीतू जैसी पढ़ी लिखी होनहार सबसे अच्छी प्रोफेसर को आज पकोड़े बेचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। मोदी जी यही चाहते थे ना आप, तो अब क्या स्टॉल यही चाहते हो ना आप, सारी यूनिवर्सिटीज बंद करा के यूनिवर्सिटीज में इतनी महंगी पढ़ाई कर दो। आपने कितने बैरियर्स लगाए हैं ताकि लोग पढ़ ना सके, पकोड़े बेचें। आप पकोड़े ही बिकवाना चाहते हो ना, आप वापस सड़क पे बिठाना चाहते हो ना, 5 किलो अनाज का मोहताज बनाना चाहते हो ना सबको। ये डॉक्टर ऋतु आपकी मोहताज नहीं बनेगी, ये भीख नहीं मांगेगी, ना सरकारी भीख मांगने को तैयार है ना किसी और तरीके से। इसकी तनख्वाह बंद कर ली, इसको अपना आवाज़ उठाना भी बंद करा दिया ना धारा 144 लगा के कि तुम आवाज़ भी ना उठाओ। तुम्हारे सब रास्ते नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बंद कर दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दूंगा, अरेस्ट नहीं करने दूंगा, तुम्हारी चार्जशीट फाइल नहीं होने दूंगा ठीक से मैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी करा रहे ना, कर लिया ना। क्या डॉक्टर ऋतु डरी? क्या आज देश का नौजवान डरेगा? नहीं डरेगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन नौजवानों की जरूरत नहीं है उन्हें, इन नौजवानों की, इन किसानों की, बेरोजगारों की जरूरत ही नहीं है उन्हें। ईवीएम है ना, क्या ये नौजवान जो आपसे हार नहीं मान रहा ईवीएम से चुनाव होने देगा? इसलिए मोदी जी डरो, डरो। ये लोग तो कोई और काम कर लेंगे, आप अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे तो पकोड़े बेचने लायक भी नहीं हो, आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ना अमित शाह जी को ना आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी और पकोड़े तलने भी नहीं आएंगे। ये लोग तो अपने कर्मवीर हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप क्या कर लोगे? जेल में रहने के अलावा वहाँ फ्री में ज़रूर खाना मिलता है, ये ध्यान रख लेना आप। अब मैं डॉक्टर ऋतु से कहूँगा वो बताएं कि वो पकोड़े कैसे खिलाएंगी आपको, मोर पकौड़ों के नाम क्या क्या रखे हैं, और मैं इनका पहला ग्राहक हूँ, मैं पहले पकौड़ा मैं खरीदूंगा। दे रही हूँ आपको। और मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से, मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से ये कहता हूँ, देश के सभी स्वाभिमानी, मेरी बात ध्यान से सुन ले, सभी स्वाभिमानी व्यक्तियों से ये कहता हूँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, डॉक्टर ऋतु का एक पकौड़ा सिंबॉलिक तरीके से खरीदने जरूर आए। जो देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति, पढ़े लिखे नौजवानों को बचाने की एक भी मन में इच्छा रखता है, वो डॉक्टर ऋतु का एक पकौड़ा जरूर खरीदे, चाहे ये सिंबॉलिक क्यों ना हो। आपको ये पकौड़ा जरूर खरीदना है। मैं देश के सभी नेताओं से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी वीआईपी कल्चर में रहने वालों से और आम नागरिकों से गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर ऋतु का एक ऐसा मिसाल बनना चाहिए कि फिर किसी की नौकरी छीनने की हिम्मत या आरएसएस और बीजेपी वाले ना कर सकें। ये देख लीजिए मेन्यू, ये हमारा मेन्यू है। जुमला पकोड़ा, डीसीआर स्पेशल चाय, नाम भी अलग रखे आपने जी, पूरा एक नाम जो हमारे साथ हुआ है वो सब रख रखा है। जुमला पकोड़ा है आपके सामने, जुमला पकोड़ा जो हमें इतने सालों से जुमला मिल रहा है, जो आपने देखा है किस तरीके से इतने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां आप सबको पक्का किया जाएगा। सारी चीजें जो 10 सालों से हमारे कान पक गए हैं, सुनते सुनते हर युवा बेरोजगार सड़कों पे है। कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति हुई सबकी, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये है हमारा मेन्यू, जिसमें जिस तरीके से विश्वविद्यालय से निकाला गया, तो पकौड़े की भी स्टॉल छीन ली जाएगी। मैं आपको कानूनी प्रोविजन बता दूं, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो हर एक बेरोजगार को यह अधिकार देता है, अधिकार कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे अपना वेंडिंग जोन जब तक नहीं बन रहा, और दिल्ली में कोई वेंडिंग जोन अभी बना नहीं है, तो कहीं भी कोई भी बेरोजगार अपनी जीविका कमाने के लिए कानूनी हक है उसका, कानूनी राइट है उसका। पुलिस और प्रशासन नहीं हटा सकता, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, एमसीडी का रोल होता है, और एमसीडी भी हटा नहीं सकती। ये कानून कहता है, इनको पूरा अधिकार है, किसी भी बेरोजगार को अधिकार है वो किसी भी जगह पे जाके पीसफुली अपना काम करे, पकोड़े लगाए या कोई सब्जी बेचे, कुछ भी बेचे, कानूनी अधिकार है। इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है, इसमें कोई धारा 144 नहीं लगती, इसमें कोई काम नहीं होती। अगर कोई अपराध करेगा पुलिस वाला तो अब मोदी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो किसी के दरवाजे पर पकौड़े बेचोगे आप? हाँ, सब जगह बेच सकते हैं, जो भी कानूनी प्रावधान है। ये स्ट्रीट वेंडर है ना, स्ट्रीट पे बेचेंगे, दरवाजा पे नहीं बेचेंगे। आप यहाँ पे आइसक्रीम वाले देखते हो, आप यहाँ पे दूसरे चाय वाले और सब वाले देख रहे हो, ये बैठे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये है कि डॉक्टर ऋतु रिश्वत नहीं देगी, ये इसने ठाना है कि ये किसी पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देगी, किसी एमसीडी वाले को रिश्वत नहीं देगी, इसलिए रिश्वत लेने के लिए जो आएगा उसको ये मना करेगी। बाकी सब लगा रहे हैं, ये भी लगाएगी।
भी नाम रख दिया है, बेरोजगारी स्पेशल चाय। देख लो, DRC स्पेशल चाय, उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकौड़ा, जो हमें 1 साल से 10 सालों से ये बोला जा रहा है, अभी रिक्रूटमेंट होगा, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली जाएगी, आप सबको नौकरी मिली जाएगी। तो ये जुमला सबसे बड़ा। और उसके बाद SC/ST का जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनका जो बैकलॉग है वो नहीं दिया जा रहा, भरा जा रहा। इतनी सीट्स हमारी खाली हैं, उन पे हमें भरा नहीं जा रहा। उसके बाद NFS पकौड़ा, हमारे लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, उसका पकौड़ा मिलेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट पकौड़ा, जो लोग 20-20 साल 15-15 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, उनकी जगह सिर्फ RSS ने अपना कैडर भरा, सिर्फ और सिर्फ। बीजेपी लगातार कहती है कि हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, उनका ये नारा है कि हर हाथ रोजगार। आज लग रहा है कि PhD धारकों को भी रोजगार मिल गया देश में। बिल्कुल, यही तो रोजगार वो चाहते हैं हमें मिले। वो कहाँ चाहते हैं कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा अंदर एकेडमिक्स में बैठे, अच्छा पढ़े, इंस्टीट्यूशंस में बैठे। वो चाहते हैं कि हम ऐसे धक्के खाएं, वो यही चीज़। और इस समय ये पूरे देश को ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी की डिग्री ली हुई, प्रीमियम यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की के पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि यहाँ से फोटो नहीं आएगी ना, फिर बनाते इसको हटा दो। इतनी बेईमानी है, इतना करप्शन है। अब हम लोगों को पैसे नहीं है भाई 25-25 लाख देने के लिए नौकरी पाने। कोई डॉक्टर रितु आवाज देके किसी तरह बुलाना भी आपने तैयार किया, कोई स्लोगन वगैरह क्या, पकौड़े ले लो या कुछ? राम मंदिर के लिए पुजारी रखा जाता है, उसकी सैलरी 60,000 से ऊपर की बताई जा रही है, वहाँ पर सिलेक्शन होता है बकायदा, और PhD वाले पकौड़े बेच रहे हैं। ये अयोध्या भी जा सकते हैं, देखिए व्हील्स हैं इसमें, ये राम मंदिर पे भी जा सकते हैं पकौड़े बेचने के लिए, तो पूरे देश में कहीं भी बेच सकती हैं पकौड़े, अगर दलित के हाथ का खाएंगे तो। हाँ, बेरोजगारी स्पेशल चाय भी एवरी डे बिल्कुल। जोमेटो में भी तो बताऊंगा ना, बिल्कुल जोमेटो में भी बिकेगा। अरे आवाज लगा के बुलाओ तो सही, कैसे बुलाओगी? पकौड़े ले लो, पकौड़े, बेरोजगारी चाय, बेरोजगारी पकौड़े। अरे वो तो सुन लो, आवाज लगा के बुलाएंगे। कैसे बेचेंगे, एक्सपीरियंस बताइए। अभी नहीं है, थोड़ा इसको माफ कर दीजिएगा, अगर ठीक से थोड़ा ठीक से बुलाना नहीं आता। बेरोजगारी के पकौड़े ले लो, बेरोजगारी की चाय ले लो, आओ जल्दी खाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर PhD पकौड़े वाली पकौड़े दे रही है, जल्दी आओ। पकौड़े वाली आई, पकौड़े वाली PhD पकौड़े। इसमें अच्छे दिन वाले पकौड़े भी होंगे। बिल्कुल, अच्छे दिन वाले भी होंगे। सारे जितने जुमला है ना, जितने जुमले दिए हैं वो सारे पकौड़े इसमें गुरु होंगे, की चटनी के साथ, एकदम विश्व गुरु की चटनी के साथ। आप देखो तो सही, बनाने तो दो, आप देखो कैसे कैसे पकौड़े होंगे, जितने आज दिन तक जुमले दिए हैं। और ये वाइस चांसलर जिस तरीके से क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करके, ये सारी जो मांगे लिखी है ना, ये वाइस चांसलर ने मीटिंग करके कहा था हम पूरी करेंगे। आप दलित समाज से, लग रहा है कि आपके पकौड़े कोई खाएगा? मैं वही चैलेंज है, देखते हैं। वो तो दूध का पहला ग्राहक तो है जी आपके सामने, आपके सामने पहला ग्राहक मैं हूँ, और मैं प्रीमियम देके खाऊंगा, ये खाएगा। लेकिन आवाज, ये नारे लगाने, आप इसके साथ पार्टनरशिप करोगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो फिर नारे तो बुलाओ तो सही, लोगों कैसे पकड़े? तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर रितु, वो पकौड़े बना रही हैं, और ये कार्ड है। पहले तेल डाल दिया है और अब तेल गर्म होगा। तेल का नाम भी बता दी। डॉक्टर रितु जो है अभी मोदी जी की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रही है। मैं खुश नहीं इस बात से। पहले आपने कोई नाली तलाशनी थी और वहाँ से गैस निकालनी थी, आप क्यों नाली नहीं ढूंढ रहे? ये काम मेरे साथियों का है, ये करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी चाय क्योंकि इनके ऊपर चाय से अटैक किया गया है, तो चाय बनाने की जिम्मेदारी मैंने इनको दी है। लेकिन गैस जो नाली से निकालनी है वो कब निकालेंगे आप? जी नाली से भी तो गैस पूरी कोशिश की जाएगी ढूंढने की, लेकिन कहीं कोई नाली में गैस मिली नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं। जी। हालांकि महंगाई इतनी है कि गैस सिलेंडर और तेल हर चीज महंगा, क्या लग रहा है कि पकौड़े तलना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा, देख लो आप, हम तल रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रखा। जब सारे क्रिमिनल्स को एक जगह रख दिया तो हम कहीं तो जाएंगे, कहीं तो। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं ना कि पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी रोजगार है, चाय नाली से देखना चाहती हूँ कि डालेंगे उधर, क्या कहते हैं, नाली के पास चलेंगे अभी चलते चलते, सबको पकौड़े खिलाने हैं, तो देखते हैं गैस कैसे निकलती है। आज मुझे सारे उनके कई बातें ना करके देखनी है कैसे होती हैं, कि इतना आसान है कैमरा के आगे माइक रख के कुछ भी बोलना, और कितनी सच्चाई है इन चीजों में, आज मुझे वो देखना है। तेल गर्म हो रहा है और ये चाय के लिए पानी डाल दिया है। से प्रभावित हो चुकी है, पकौड़े चाय बेचना शुरू कर दिया। ये प्रभावित कहो या आप ये कहो कि इतने त्रस्त हो चुके हैं, प्रताड़ित, प्रभावित से अच्छा प्रताड़ित कहो आप, कि जा रही हूँ, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं बिल्कुल लड़ूंगी, अभी लड़ने जा रही हूँ, वहीं से प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के आगे से लड़ूंगी। ये मत लगाओ, यहाँ साइड पे लगाओ।
से बात इधर इधर साइड में दिखेगा कैसे? क्या है? मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, मेरी डिग्री का सपना पूरा हो रहा है। खोलो ना, बेसन चाहिए, बेसन बेसन मैं तो क्या निकालो। करूँ, डॉक्टर रितु को भूखा मरने दूं? मैं आया हूँ इनका पहला ग्राहक बन के। अब देखो, और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि पढ़े लिखे नौजवान पकौड़े तले, उनको भी आके खरीदना चाहिए ना। अगर शर्म नाम की कोई भी चीज आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के पास है तो आके पकौड़े ही खरीद लें इनके। क्या सिर्फ झूठ ही बोलना आता है? तो आपको तो खंडन करना चाहिए था इन चीजों का, क्योंकि रोजगार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना मोदी सरकार। मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि न्यायालयों ने फेल किया। डॉक्टर रितु को न्यायालय भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर रितु को पीसफुल प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे हैं कि वो अपने न्याय ले सके। डॉक्टर रितु के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल बना के बिठा दिया। डॉक्टर रितु के सर पे यहाँ पे जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनको पूरी यूनिट एक दे दी है कि डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट ही रोको। तो क्या करे ये बेचारी? हार नहीं मान रही ना, फिर भी हार नहीं मान रही ना। मोदी जी की तरह थोड़ी है क्या झूठ बोलने लगेगी? हार नहीं मान रही ना, झूठ बोल रही है, जो कह रही है वो कर रही है। अब मोदी जी कम से कम आके इसका एक पकौड़ा तो खरीदे। जी रहा है, आप जाके मोदी जी से कहिए ना पकौड़ा खरीदे। हम तो आ गए जो देशभक्त नागरिक हैं। अरे क्योंकि अब दूसरा रास्ता नहीं है प्रॉपर हमारा, ये पीएचडी करने के बाद पकौड़े लंबा चलेगा क्योंकि मोदी जी के राज में यही होगा, यही मैसेज। यूनिवर्सिटी से निकाला पढ़ाई लिखाई तो कर ली आपने, लेकिन वो काम नहीं आएगी। 144 लगाई जा रही है। उतर के काम ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में आप जाओ तो भले ही, लेकिन अगर मोदी जी को नहीं हटाओगे, आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं हटाओगे तो यूनिवर्सिटी जाना बेकार। और अपने प्रोफेसर को कैसे सपोर्ट करेंगे? देखो हमारी कोशिश तो जारी है, हम तो हर चीज करेंगे। तू चाय पे फोकस कर, नमक मिर्ची दे। पकौड़े बनाने कर पाएंगे आप? कितना फर्क पड़ेगा? 12 बजे से फर्क पड़ेगा क्या? 11 बजे से कितना फर्क पड़ेगा? दोपहर 12 बजे से शाम तक रहेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ कि अगर किसी ने ठान ही लिया है बेशर्मी का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।